नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चेयरमैन नैब की। इन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि परदेसियों के लिए ईद पर क्या होने वाला है, आपको आगाह करते चलें। पाकिस्तान रेलवे ने ईद कुर्बा परदेसियों के लिए 4 स्पेशल ई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रावलपिंडी से मुल्तान के लिए स्पेशल ई ट्रेन की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी, जबकि 27 जुलाई से 31 जुलाई तक 5 दिन तमाम रेल कारों के साथ एक इजाफी कोच लगाई जाएगी। ट्रेनों की आमदोरफ्त के बारे में मजीद क्या रिपोर्ट है, आइए जानते हैं। रावलपिंडी से कराची जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के लिए 27 जुलाई से 30 जुलाई तक रोजाना एक इकोनॉमी क्लास कोच लगाई जाएगी। 3 स्पेशल ई ट्रेनें 27, 28 और 29 जुलाई से कराची से रावलपिंडी पेशावर के लिए चलेंगी। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे सैयद मुनव्वर शाह ने बताया कि इस बार हमारा फोकस ज्यादा इकोनॉमी क्लास है। हम हर कोच की 60% सीटों की बुकिंग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस SOP के तहत 40% सीटें खाली रखी जा रही हैं। तेजगाम सर सैयद पाकिस्तान अवाम एक्सप्रेस में भी एक इकोनॉमी कोच इजाफी की गई है। रिवायती हरीफ के इल्जामात क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने चीनी वुहान लैब की पाकिस्तान में खुफिया कार्रवाइयों के बारे में क्लेसन की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि गुमनाम ज़राए की रिपोर्ट जालसाजी पर मुश्तमिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने चीनी वुहान लैब की पाकिस्तान में खुफिया कार्रवाइयों के बारे में भारतीय मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने चीनी वुहान लैब की पाकिस्तान में खुफिया कार्रवाइयों के बारे में भारतीय मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने चीनी वुहान लैब की पाकिस्तान में खुफिया कार्रवाइयों के बारे में कलेक्शन की रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए कहा कि तमाम जराये की रिपोर्ट जालसाजी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी के हवाले से कोई राज नहीं है। पाकिस्तान हयातियाती और जहरीले हथियारों के कन्वेंशन BTWC के बारे में मालूमात दे रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि सहूलत का मकसद बीमारियों से फैलने वाली तहकीकात से मुतालिक और हिफाजती निजाम की बेहतरी है। पाकिस्तान अपनी PTWC जिम्मेदारियों की सख्ती से पाबंदी करता है। ताहम रिपोर्ट के जरिए कोरोना वबा के पस मंजर में मनफी तासुर फैलाने की कोशिश की गई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वजीर आजम के किन 2 अहम मुशीरों ने साथ छोड़ा है, आपको बताते चले। वजीर आजम इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एदरूस और वजीर आजम के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफे दे दिए। तानिया एदरूस ने कहा कि मेरी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ऐसे वक्त में ओहदा छोड़ा जब पाकिस्तान में कोरोना कम हो रहा है। इन दोनों का मुस्ताफी होने के हवाले से मजीद क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी तानिया एदरूस मुस्ताफी हो गई हैं। उनका कहना है कि दोहरी शहरियत के मसले पर इन पर सवालात उठाए जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना था कि अवामी मफाद मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम को इस्तीफा पेश करती हूँ, ताहम मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुल्क की खिदमत करती रहूंगी। दूसरी तरफ जराये का कहना है कि तानिया एदरूस ने डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन को SECP में रजिस्टर करवाया था। वजीर आजम ने इस मामले पर तहकीकात करवाई तो तानिया एदरूस इंक्वायरी में तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। वजीर आजम इमरान खान को भेजे गए अपने इस्तीफे में तानिया एदरूस ने कहा कि रवां साल के आगाज से आपकी खिदमत मेरे लिए बाइस इज्जत रही है। मुझ पर आपके एतमाद की बहाली के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि मैं इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान आया था, ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। पाकिस्तान के लिए काम करना मेरे लिए बाइस एजाज है। उन्होंने कहा कि मैं मुतमईन हूँ कि ऐसे वक्त में ओहदा छोड़ा जब पाकिस्तान में कोरोना कम हो रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ की एक जमात हुकूमती इक़दामात से नाला नजर आती है। मुल्क में माफियाज की हुकूमत PTI की 2 साला कारकर्दगी बदतरीन रही। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि कराची के साथ ज्यादती हो रही है। 650 अरब रुपए में से सिर्फ 18 अरब कराची के लिए रखे गए। ये शहर कैसे तरक्की करेगा? कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं।
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी मायूस कुन है। टमाटर बहरान के 2 माह गुजरने के बाद चीनी का बहरान हो गया। इस हुकूमत में फिर पेट्रोल का बहरान शुरू हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल पानी की तरह बह रहा था और हमारे मुल्क में अवाम को पेट्रोल नहीं मिला। फी किलो आटे की कीमत में 25 से 30 रुपए इजाफा हुआ। महंगाई और बेरोजगारी के बायस लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में कराची शदीद मुश्किलात से दो चार रहा। सदर पाकिस्तान कराची से रहे हैं लेकिन काम नहीं होता। अदालत आलिया ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस मंसूख करने का इंदिया दिया लेकिन के इलेक्ट्रिक टच से मस नहीं हुई। सिराजुल हक ने कहा कि कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का मसला है। कराची में बारिश से निपटने के लिए कोई मुनासिब निजाम ही मौजूद नहीं। कराची में हल्की बारिश होती है और पूरा शहर डूब जाता है। 650 के तरक्याती अरब रुपए में से सिर्फ 18 अरब कराची के लिए रखे गए हैं। नैब के हवाले से बात करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि उन्होंने नैब के निजाम को तबाह कर दिया। नैब ने कोई बड़ी रकम रिकवर नहीं की। अब आवाम भी नैब के एहतसाब का मुतालबा कर रही है। नैब के नाम पर बदतरीन एहतसाब किया गया है। बिला आखिर तातुल का खात्मा हो गया। चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहने पोलियो वैक्सीन वर्कर्स ने 4 माह बाद अपने काम का दोबारा आगाज कर दिया है। कोरोना वायरस की वबा के बायस गुज़िश्ता मार्च से पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम को रोक दिया गया था, जिसका आगाज 20 जुलाई से 8 लाख बच्चों को कतरे पिलाने के टारगेट को दोबारा शुरू किया गया है। ये टारगेट 5 रोज में हासिल किया जाएगा। पोलियो मुहिम के हवाले से यूनियन काउंसिल कम्युनिकेशन सपोर्ट ऑफिसर क्या तफसीलात बता रहे हैं, आइए जानते हैं। पोलियो मुहिम के अफसरान के मुताबिक वबा के दौरान पोलियो मुहिम को दोबारा शुरू करने का मकसद पोलियो की बीमारी के दोबारा जोर पकड़ने के ख्याल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। यूनियन काउंसिल कम्युनिकेशन सपोर्ट ऑफिसर ने बताया, हमें सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त कोरोना के लिहाज से हमारे पास है और इसकी पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ हम फील्ड पे जा रहे हैं और हमने सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं और मास्क भी यूज़ कर रहे हैं और उम्मीद है कि कम्युनिटी के ताउन से हम इस हम अपने पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर सकेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में 2 ऐसे ममालिक हैं जहां पोलियो की बीमारी अभी भी मौजूद है। पोलियो के एक इमरजेंसी सेंटर के एलामिये के मुताबिक पोलियो के कतरे पिलाने वाले वर्कर्स को हिदायत की गई है कि वो बच्चों और अहले खाना से फासला बरकरार रखते हुए कतरे पिलाने का अमल जारी रखें। कोरोना से बचाव की गर्ज से पोलियो वर्कर्स को इनके जाती इस्तेमाल और बच्चों के वालिदैन को फराहम करने के लिए मास्क और सैनिटाइजर फराहम किए गए हैं। पोलियो वर्कर्स का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को इस लाइलाज बीमारी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। इस हवाले से एक पोलियो वर्कर ने बताया, वालिदैन के लिए मेरा खसूसी मैसेज है कि अगर कोई आपके दरवाजे पर आ रहा है वैक्सीनेशन के लिए तो आप उस पर ट्रस्ट करें और ना कि आप उनको परेशान करें, बल्कि आप इस चीज़ को देखें कि वो इस सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में भी आपके बच्चे की सेहत के लिए आपके दरवाजे पर है, तो आप भी इस चीज़ को जो है कि रियलाइज़ करें। WHO के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में अब तक पाकिस्तान में 60 पोलियो केसेस सामने आए हैं। ये तादाद 2017 में 8, 2018 में 12 थी। 2019 में तादाद में एक बार फिर इजाफा हो गया और केसेस की तादाद 147 हो गई। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने पोलियो की मुहिम पर बात करते हुए बताया, ये है क्या और क्यों पिलाना जरूरी है। आवाम को समझना पड़ेगा कि भाई अगर आपके घर में बच्चा है कोई तो उसको अपाहज होने से बचा ले। बच्चा पैर से माजूर हो सकता है, बच्चे की जान भी जा सकती है इसको ये अगर सीने के ऊपर अटैक करता है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में मजहबी इंतहा पसंदों ने इस अफवाह के बाद कि पोलियो के कतरे पीने के बाद बीमार हो रहे हैं, देहातों पर वाक़े पोलियो सेंटर्स पर धावा बोल दिया और सेंटर को नजर आतिश कर दिया था। इन वाक़यात में एक लेडी पोलियो वर्कर और 2 पुलिस एहलकार गोली लगने से हलाक हो गए थे, जिसके बाद पोलियो मुहिम को रोक दिया गया था। कोरोना से किसकी जान को खतरा लाहक हो गया, आपको बताते हैं। कोरोना नवाज शरीफ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा। जी नाज़रीन, लंदन में ज़ेरे इलाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। अमजद परवेज एडवोकेट ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर्स ने कोरोना के बायस साबिक वज़ीर आज़म के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद की है। इस रिपोर्ट की मज़ीद क्या तफसीलात है, आइए देखते हैं।
अमजद परवेज एडवोकेट ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टरों ने कोरोना के बायस साबिक वजीर आजम के घर से निकलने पर पाबंदी आयद की है, क्योंकि डॉक्टरों का अंदेशा है कि वबा के दौरान नवाज शरीफ को घर से बाहर जाने की इजाजत दी गई तो ये वबा इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अदालत में जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं, इसलिए इनका कोरोना के दौरान बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल को खून की मुनासिब सप्लाई नहीं हो रही। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को जिस्मानी सरगर्मियां जारी रखने के साथ तिब्बी माहिरीन से मशवरे में रहने की हिदायत की है। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि कोरोना के दौरान नवाज शरीफ को इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स इनकी सेहत से हर वक्त आगाह हैं। SOPs को हवा में उड़ाया जा रहा है। कराची इंतजामिया की नरमी की वजह से SOPs की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल बराए नाम पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में कमी के साथ साथ मुल्क भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी SOPs पर अमल दरामद कम से कम होता जा रहा है। इस हवाले से देखते हैं ये मुफस्सिल रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में कमी के साथ साथ मुल्क भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी SOPs पर अमल दरामद कम से कम होता जा रहा है। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और दीगर जगहों पर मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल बराए नाम नजर आता है। लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में सरकारी एहलकारों की तरफ से नरमी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दुकानें और कारोबार मुकर्ररा औकात से जायद औकात तक खुले रहते हैं। खाने पीने की दुकानें और टेक अवे रेस्टोरेंट्स भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। खुद अवाम का कहना है कि हम 2 हफ्ते से ज्यादा एहतियात नहीं कर सकते, जिसकी बड़ी वजह अवेयरनेस का ना होना है, क्योंकि हमारे माशरे में तालीम की अहमियत से ज्यादा पैसे की अहमियत है, और जब तालीम ही नहीं है तो शऊर कहाँ से आएगा। आपके अंदर एक रिसीवर है जिसको तालीम ने बिल्ड किया है, तालीम और तरबियत ने उस रिसीवर को बिल्ड किया है कि क्या अच्छी चीज़ आपको कही जा रही है उसको रिसीव करना है और उस पर अमल करना है। वो जब ही होगा जब आपको अच्छी तालीम मिली होगी। हमें सिर्फ छोटे से बच्चे को ये सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है, बस कहीं से भी लेके आओ पैसा कमाओ। इधर मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने फरोख्त करने वाले होलसेलर्स ने इन अशिया की खरीदारी रोक दी है और अपने स्टॉक को जल्द अज जल्द खत्म कर रहे हैं। एक मुकामी मेडिकल स्टोर के मालिक ने बताया कि इन दिनों इनकी कोशिश है कि वो कम से कम अपने पास मौजूद स्टॉक को इस कीमत पर फरोख्त करें जिस कीमत पर उन्होंने खरीदा था, क्योंकि अपने पास डेड स्टॉक करने का कोई फायदा नहीं है। जो पहले स्टॉक था वो स्पीडी सेल हो रहा था, अब उसके मुकाबले में सेल में फ़र्क आ गया है, तो उसका कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि उसके कुछ प्राइस कम हो, या चूँकि जितने में हमने ख़रीदा है उससे कम में तो नहीं दे सकते ना, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालेंगे। सिंध हुकूमत ने पार्क्स और पब्लिक मुकामात को खोलने का फैसला किया है, जबकि पेट्रोल स्टेशन को भी 24 घंटे काम करने की इजाज़त दे दी गई है। ईद कुर्बान करीब है और जानवरों की मंडियों में नुमाया गहमा गहमी नजर आने लगी है, लेकिन यहाँ भी कोरोना वायरस के लिए बनाई गई SOPs सिर्फ पोस्टर्स और बैनर्स तक लिखी हिदायत तक नजर आती हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1063 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मार्केट में मास्क और सैनिटाइजर की फरोख्त में 50% तक कमी आ गई है, जिसका साफ मतलब ये जाहिर होता है कि अवाम ने एहतियात करना छोड़ दिया है। जो मास्क 2000 तक की कीमत में बासानी फरोख्त हो जाता था, अब 300 रुपए में भी फरोख्त होना मुश्किल हो गया है, जिसकी एक बड़ी वजह रोडों पर एक तय का कपड़ा मास्क है जो बासानी 10 या 20 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन इनकी अफादियत न होने के बराबर है। सर्जिकल मार्केट के एक दुकानदार का कहना है कि तकरीबन 1 महीने पहले लोग बहुत ज्यादा खरीदारी करते थे, जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, पिल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर वगैरह शामिल थे, लेकिन अब लोगों के दिलों से शायद कोरोना वायरस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल परचेजिंग खत्म हो गई है, कोई अब ये आइटम लेने नहीं आ रहा, बिल्कुल ही काम जो है ना स्लो हो गया हुआ है, और रेट भी जो है हम लोगों ने जो परचेजिंग हमारी थी उससे काफ़ी नीचे आ गए हुए हैं। अब आपको बताएंगे हज की सूरत हाल। कोरोना वायरस की वजह से इस साल हज को महदूद कर दिया गया। 160 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ 10,000 के करीब हाजियों को हज की इजाज़त दी गई। इस मौके पर कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर समेत अहम इकदाम किए गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बुध की सुबह से हज का आगाज हुआ। इस साल कोरोना की वजह से गैर मामूली नौयत के इंतजामात किए गए हैं। रवां साल हज अदा करने वालों का ताल्लुक 160 ममालिक में से है, जिनमें से 70% पाकिस्तानी, भारतीय और गैर मुल्की शामिल हैं। आज़मीन को कई ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप के साथ वजारत हज उम्रा की जानिब से मुकर्रर करदा निगरान मौजूद होगा। इस साल जिन 1000 लोगों को हज की इजाजत दी गई है, उनकी उम्र 20 से 50 बरस के दरमियान है। ये भी ख्याल रखा गया है कि उन्होंने इससे पहले हज ना किया हो। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज की सिक्योरिटी के लिए कोरोना से शिफायाब 300 हेल्थ वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर रखा है। जिन लोगों को इस साल हज की इजाजत मिली, मक्का मुकरमा पहुंचने के बाद इनकी कोरोना की जांच की गई और आज़मीन हज को अपने घरों में करंतना करने के लिए कहा गया और इसके बाद मक्का मुकरमा के होटल में इन्हें 4 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। हज के बाद भी इन्हें लाजमी क्वारंटाइन में रहना होगा। आज़मीन का हज के दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा और इन्हें समाजी फासले का भी ख्याल रखना होगा। हुक्काम ने चारों तरफ घेराबंदी कर रखी है और कहा है कि काबा और हिजरे अस्वद को छूने की इजाजत इस बार नहीं होगी। कोरोना वायरस के पेश नजर हुज्जाज कराम आबे जमजम कूलर या नल से हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि हर हुज्जाज को एक आबे जमजम की बोतल फराहम की जाएगी। शैतान को मारने के लिए जो कंकरियां दी जाएंगी वो भी पहले से जरासीम से पाक की जाएंगी। हाजियों को अपनी जाए नमाजें भी खुद अपने साथ रखनी होंगी। मनासिक हज की अदायगी से कबल खाने काबा की दीवारों और सहन को मुख्तलिफ केमिकल्स और खुशबूजात से मुज़य्यन किया गया। इस साल शाही दीवान के मुशीर उलमा कौंसिल के रुकन अल शेख अब्दुल्ला बिन सलमान को इस बार खुतबा हज का इमाम मुकर्रर किया गया। इस बार उर्दू समेत 10 ज़बानों में खुतबा हज का बराह रास्त तर्जुमा पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे, इस साल कोरोना वायरस के पेश नज़र हज को मनसूख करने का खदशा पैदा हो गया था। तमाम दुनिया भर के उलमा के फैसले पर अमल करते हुए इस साल हज को मुख्तसर कर दिया गया है। रवां बरस महज 1000 लोग ही ये फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। दुनिया भर में हज की लाइव नशरियात दिखाने का इंतजाम किया गया है। पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया से खबर। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत और डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 250 रुपए इजाफे से 1,22,750 रुपए हो गई। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। 10 ग्राम सोने की कदर 214 रुपए इजाफे से 1,05,238 रुपए है, जबकि आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $25 इजाफे से $1,955 फी ऑन्स हो गई है। दूसरी जानिब मुल्क में डॉलर की कदर में भी इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर 166.78 रुपए रही। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 40 पैसे इजाफे से 167 रुपए हो गई। नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक में फिलहाल इतना ही। मजीद रिपोर्ट्स के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।